Hello everyone, good morning. I hope are you very well. In this video, we will discuss uh, about most important topic nursing care before dialysis and after dialysis. इससे पहले मैंने जो बेसिक है हीमोडायलिसिस होता क्या है, हीमोडायलिसिस पेरिटोनियल डायलिसिस क्या होता है, उसके डिफिनेशन को मैंने एक्सप्लेन किया और उसमें जो जो इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं वो मैंने एक्सप्लेन किया। इस में ओनली ये बताएंगे कि जो डायलिसिस पे पेशेंट आते हैं तो डायलिसिस लगाने से पहले हमें क्या करना चाहिए, लगाने के बाद, और जब डायलिसिस चल रहा होता है तो एक टेक्नीशियन या नर्सेस को क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले नर्सिंग केयर की बात करें। बिफोर डायलिसिस पेशेंट की हिस्ट्री देखनी चाहिए। दूसरा, पेशेंट को पोलाइटली यानी कि नॉर्मली बिहेव करने के लिए एक्सप्लेन बताना चाहिए और उसके प्रॉपर बेड को चेक करना चाहिए और पेशेंट के बीपी को मेज़र या मॉनिटर करते हैं। डायलिसिस के बाद में जब किसी पेशेंट का डायलिसिस हो चुका होता है तो फिर करते क्या हैं, उसके प्रॉपर बेड को चेक करते हैं और उसके जो वाइटल साइन होते हैं उसको चेक करते हैं। वाइटल साइन की अगर एक शॉर्टली डिफिनेशन समझिए, वाइटल साइन इज अ फिजिकल अपीयरेंस व्हिच इज इंडिकेट अ पर्सन इज अलाइव। जो वाइटल साइन होता है एक तरीके से फिजिकल साइन होता है जिससे ये पता चलता है कि जो पर्सन है ना वो जीवित है। नेक्स्ट, हेमोडायलिसिस डेट आफ्टर हेमोडायलिसिस एंड टोटल यूएफ, क्योंकि यूरिन फार्मेशन जो हो रहा है वो भी हमें रिकॉर्ड में मेंटेन करना चाहिए। रिकॉर्ड द कंडीशन ऑफ द पेशेंट्स, और जो पेशेंट्स का रिकॉर्ड है उसको मेंटेन करना चाहिए। मेडिकेशन एज ऑर्डर्ड, जो सीनियर कंसल्टेंट होते हैं उनके अकॉर्डिंग हमें मेडिकेशन को चलाना चाहिए। एक्सप्लेन अबाउट द केयर नेसेसरी आफ्टर हीमोडायलिसिस, इन्फॉर्म द फैमिली एंड पेशेंट ऑफ डेट फॉर नेक्स्ट डायलिसिस। पेशेंट का डायलिसिस निकल जाने के बाद में जो पेशेंट के साथ में आए हुए लोग होते हैं, अटेंडेंट जिन्हें बोलते हैं, उनको नेक्स्ट डायलिसिस के लिए इन्फॉर्म करना चाहिए। अब बात करेंगे डायलिसिस के दौरान हमें करना क्या चाहिए। डायलिसिस के दौरान प्रॉपर हमें रेगुलर ऑब्जर्वेशन ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, डायलिसिस के दौरान हमें बार बार देखना चाहिए कि पेशेंटों में कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है। नेक्स्ट, चेक एंड रिकॉर्ड वाइटल, सारे जो वाइटल साइन है या प्रॉपर बीपी है शुभ, उसको हमेशा 15 मिनट के अंतराल में चेक करना चाहिए। सर्व फूड एज पेशेंट इंटरेस्ट, नॉट फॉर हाइपोटेंसिव प्रोनी पेशेंट्स। पेशेंट की इच्छा के अनुसार उन्हें कुछ खाने के लिए देना चाहिए उनके अटेंडेंट्स के थ्रू। ईच ट्रीटमेंट लास्ट फ्रॉम 2 to 4 आवर। ड्यूरिंग ट्रीटमेंट पीटी इज अलाउड टू रेड, राइट, स्लीप, टॉक और वॉच टीवी। डायलिसिस के दौरान जो पेशेंट्स होते हैं, पेशेंट को अगर इंटरेस्ट है तो वो किसी बुक को पढ़ सकता है, किसी चीज़ को लिख सकता है, सो सकता है, या डायलिसिस यूनिट्स में एलसीडीज या टीवी लगे होते हैं उनको देख सकता है। बैक केयर एंड डिवरेशनल थेरेपी, इन्फॉर्म टू डॉक्टर इफ कॉम्प्लिकेशन। यह ड्यूरिंग डायलिसिस सीवियर कॉम्प्लिकेशन हो रहा है जो टेक्नीशियन हैंडल्स या टेक्नीशियन के द्वारा जो हैंडल नहीं हो सकता है,
तब उसे अपने सीनियर कंसल्टेंट या जो डॉक्टर्स हैं उनको इन्फॉर्म करना चाहिए। ये मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया है केयर आफ्टर डायलिसिस, लेकिन एक बार फिर से मैं इसको बता रहा हूँ। चेक एंड रिकॉर्ड वाइटल साइन। डायलिसिस ख़त्म हो जाने के बाद में पेशेंट को प्रॉपर चेक करना है और उसके बाद जो वाइटल साइंस हैं उसको लिखना है आफ्टर, और जो टोटल यूरिन फार्मेशन है उसको भी लिखना है। रिकॉर्ड द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। पेशेंट का जो भी कंडीशन है डायलिसिस ख़त्म होने के बाद में उसको भी मेंटेन करना है। मेडिकेशन एज ऑर्डर्ड। यदि मेडिसिन की आवश्यकता है तो उसको हम देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। एक्सप्लेन अबाउट द केयर नेसेसरी आफ्टर हीमोडायलिसिस। अब कैसे जो आर्ट्रियोवेनस फिस्टुला होता है उसको हम कैसे उसकी देखभाल करें, केयर कैसे करें। तो मेक श्योर डैट नर्सेस और डॉक्टर चेक द एसेस बिफोर एंड आफ्टर ईच ट्रीटमेंट। तो पहले जो अगर कोई पेशेंट डायलिसिस के लिए आ रहा है एबी फिस्टुला से, तो जो वहाँ के डॉक्टर हैं या नर्सेस हैं डायलिसिस लगाने से पहले जो आर्ट्रियोवेनस फिस्टुला है उसमें जो ब्लड का फ्लो है या बोल सकते हैं जो फिस्टुला है प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, प्रत्येक डायलिसिस होने से पहले उसको हम चेक करेंगे। यूज़ द एसेस साइट ओनली फॉर डायलिसिस। कि जहाँ से हमें डायलिसिस करना है उस साइट को देखना चाहिए कि वहाँ की जो स्किन है डिफरेंट तो नहीं है, या स्किन ज़्यादा रेडनेस तो नहीं, या पेल स्किन, या बोल सकते हैं उसकी जो कलर है नॉर्मल स्किन से डिफरेंट तो नहीं है। कीप एसेस क्लीन एट ऑल द टाइम। यानी कि हर बार जितने बार भी पेशेंट डायलिसिस के लिए आता है, अगर एसेस उसमें बने हैं तो उसको पहले प्रॉपर क्लीनिंग करना चाहिए एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से। डू नॉट लेट एनीवन पुट अ बीपी कफ ऑन एसेस आर्म। यानी कि जो बीपी मशीन है, बीपी मशीन में जो रोटेटर कफ होता है जिसे हम पट्टा बोलते हैं, उसको हमें एसेस के साइड में नहीं बांधना है, जिसमें वेस्कुलर एसेस है उसमें नहीं बांधना है, हमें दूसरे हैंड्स में बांधना होता है। डू नॉट वेयर ज्वेलरी आर टाइट क्लॉथ्स ओवर एसेस साइड। यानी कि जिस साइड से हमें डायलिसिस करना है, फिस्टुला जिस हाथ में बना है उस हाथ में क्या होना चाहिए, ज़्यादा टाइट कपड़े नहीं, बैंड आप बोल सकते हैं बेयर करना चाहिए, या कोई ऐसा ज्वेलर सोने चांदी का सामान नहीं रहना चाहिए जिससे पूरा हाथ क्या होता है टाइटली महसूस हो। डू नेक्स्ट, डू नॉट स्लीप विथ योर एसेस आर्म अंडर हेड और बॉडी। यानी कि जिस साइड से निडलिंग करना है, जिस साइड में फिस्टुला बना है उस साइड से अपने पूरी बॉडी का वेट करके नहीं लेटना है, या उस हैंड को सेफ रखना है, उस पर कोई फोर्स ना अप्लाई हो या किसी भी तरीके का वेट ना हो। डू नॉट लिफ्ट हैवी ऑब्जेक्ट और पुट प्रेशर ऑन एसेस आर्म। जिस हाथ में एक्सेस बने हैं उस वाले हाथ से हमें कोई भारी सामान 20 किलो 30 किलो ऐसे वेट नहीं उठाने हैं, या और भारी वेट को उठाना एसेस के लिए कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा। ओके, थैंक यू क्लास। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और ये सारे जो वीडियोस हैं डायलिसिस स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल करेगा। थैंक यू। ओवर क्लास।